वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, प्रोड्यूसर वेब सीरीज ब्लैक जस्टिस, जिसको आप www.blackjustice.in में देख सकते हैं। उसका राइटर स्टोरी कॉन्सेप्ट भी मेरा है। आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आज मैं जुडिशरी की नहीं बात करूंगा, ब्यूरोक्रेसी की नहीं बात करूंगा, इलेक्टोरल बॉन्ड की वो बात करूंगा रिफॉर्म से रिलेटेड, जो अभी तक मेरे हिसाब से मीडिया ने नहीं करी होगी। अब सवाल यह है, मीडिया ने क्यों नहीं करी होगी? एक तो एक गोदी मीडिया है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट मीडिया है, या फिर इनका आईक्यू लेवल इतना है कि ये इससे बियॉन्ड, इससे ज़्यादा सोच ही नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर कोई 15 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। 6,000 से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। और क्या आपको मालूम है, इनमें से सिर्फ 100-150 कंपनीज भी नहीं होंगी, ये भी मैं अपर साइड में कह रहा हूं, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर डोनेशन दी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्लियर है कि कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा नहीं देना चाहती या इंटरेस्टेड नहीं होती। वो कंपनीज तभी करती हैं जब उनसे करवाया जाता है, जब क्विड प्रो को अप्लाई होता है कि कंपनी कहीं फंसी हुई है, उसने टैक्स इवेजन करा है, उसने डुप्लीकेट बिल बनाए हैं, गलत बिल बनाए हैं, जीएसटी में हेरा फेरी करी है। तो इस तरह से जब कंपनीज करती हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टीज को अप्रोच करती है कि जी आपके फलाना डिपार्टमेंट आया हुआ है। तो वो क्या करेगा? वो पॉलिटिकल पार्टी का जो फंड कलेक्टिंग यूनिट होता है वो उसको एक्टिवेट कर देता है, और वो इन पॉलिटिकल इन कंपनीज के साथ साठगांठ करते हैं। तो आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि 15 लाख, अगर आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो शायद 0.001% भी ना हो जो कंपनीज डोनेट करती हैं। अब ये जो गवर्नमेंट है, ये लोग लेके आए थे, अरुण जेटली साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उससे पहले 2017 में ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डली थी। तो आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट को 6-6.5 साल लग गए इसको डिसाइड करने में, और कितने इलेक्शंस निकल चुके हैं। अगर यही सुप्रीम कोर्ट पहले, और ये हमेशा यही बोलता रहा क्या जल्दी है, क्या जल्दी है, क्या जल्दी है, और इवेंचुअली इन लोगों की आंखें खुली और इन्होंने, क्योंकि इनको भी अटेंशन चाहिए, अब इनको पता है जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उससे पहले कुछ ऐसा करो कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि मेरे हिसाब से तो खत्म हो चुका है इस कंट्री में जुडिशरी, वो कहीं ना कहीं उठ जाए। इससे मैं एक और चीज कहता हूँ, उठ जाने से बाय द वे मेरा मतलब है कि उसकी थोड़ी सी साख, उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट वापस आ जाए। इसके साथ मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए इंडिया से, वो ये बोल के गए, ये हिंदुस्तानी 100 साल भी राज नहीं कर सकते। और आप देखिए उन्होंने क्यों बोला। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर ये चीज दिखाती है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब, और आप देखिए वो इंडियन साइकोलॉजी को कितनी अच्छी तरह समझते थे कि इंडियन एक अपॉर्चुनिस्ट है, इंडियन करप्शन में इस वजह से आराम से इंडल्ज हो सकता है, और वो अपना सोचता है, अपना और अपने परिवार का सोचता है। बेसिकली उनको ये समझ आ गई थी बात, इसलिए उन्होंने इतने इंडियंस को ऊपर भी उठाया और उनको अपने लिए काम करवाया। मैं फिर वापस इस बात पे आता हूँ। तो वो ये क्यों बोल के गए? क्योंकि जब उन्होंने देखे जिना जैसा आदमी, जिसने ना प्रोएक्टिवली इंडिपेंडेंस के अंदर ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया में कोई हिस्सा लिया, ना उसने कुछ किया, एक वकील था, और ना कभी वो जेल गया, उसको इन्होंने, अंग्रेजों ने, उसकी एक एस्पिरेशन थी जिसको इन्होंने पूरा कर दिया और इंडिया को दो भागों में बांट दिया। तो उनको पता था कि यार इन इंडियंस को तो हम किसी भी तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं, इन लोगों के अंदर इंटेग्रिटी इशू है, और ये लोग अपने देश से ज्यादा अपने और अपने परिवार के लिए सोचते हैं, उससे ज्यादा इनकी सोच नहीं होती। तभी एक छोटी सी लाइन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यस, यूरोपियन यूनियन, ये यूनाइटेड वर्ड क्यों आता है? क्योंकि जो वाइट्स है उनकी साइकोलॉजी में बार बार ये बात बोली जाती है कि यू हैव टू बी टुगेदर। इंडियंस को बोला जाता है, इंडियंस को इंडिविजुअलिटी पे, कास्ट के ऊपर ज्यादा डिवाइड करा गया था, और उस वजह से आपको पता है हमारा डिवाइड एंड रूल चला। चलिए,
तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे इन लोगों ने 15 लाख कंपनीज में कोई कंपनीज ने डोनेट नहीं किया। तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट का ये था, पहले ब्लैक में जाता था, व्हाइट पे जाता था, ये सब एक तरह से बहानेबाजी थी कि ब्लैक को व्हाइट करने का। दूसरा आप देखेंगे जिन कंपनीज, मान लीजिए अगर एक कंपनी है उसको गवर्नमेंट से टैक्सेस माफ करवाने हैं क्योंकि वो लॉसेस में है। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने 10-12 लाख करोड़ के कॉर्पोरेट्स के टैक्सेस माफ करे हैं, तो वो उसके अंदर भी क्विड प्रो को है कि भाई आप हमारा टैक्स माफ करो और हम आपको उसमें से जो गवर्नमेंट को पेनल्टी या जो टैक्सेस देने हैं उसमें से हम आपको चंदा दे देंगे। नहीं तो आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी होगी। बाय द वे मुकेश अंबानी जी ने भी जो लाखों करोड़ में डील करते हैं, उन्होंने भी शायद राम मंदिर के लिए 1-2 करोड़ दिए थे। बट उन्होंने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसके वो डायरेक्टर है या उनके आरआईएल के कुछ लोग डायरेक्टर्स हैं, वो क्विक करके जो कंपनी है, सप्लाई चेन जो भी नाम है उसका, उससे कोई 300 से ज्यादा करोड़ रुपया डोनेट करवाया। तो ये क्या दिखाता है? नहीं तो कोई भी कंपनी आप मुझे बताइए इतने हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में क्यों करेगी। एक कंपनी है वो शायद 50 लाख दे दे, 10 लाख दे दे, 5 लाख दे दे, या 100 करोड़ का क्या खेल होता है। ये तो वही हो गया करप्शन का जो ब्रिटिशर्स को मालूम था कि ये हिंदुस्तानियों ने आपस में ही मर मिटना है, एक दूसरे को ही इन्होंने लूटना है। अब आप देखिए मोदी जी, जिनके परिवार में कोई नहीं है, राइट, जो कि ना शादीशुदा है, ना वो अपने भाइयों के साथ उन्होंने रखा हुआ है, और बड़ी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग की बात करते हैं और करते भी होंगे। उन्होंने भी, जब उनकी पार्टी के लोग अरुण जेटली, अमित शाह या जो भी लोग कर रहे थे, उन्होंने भी इस चीज को रोका नहीं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली चर्चा उन्होंने उनके साथ नहीं करी, या उनकी बात नहीं मानी गई। ये बात थोड़ी मुश्किल है डाइजेस्ट होनी। बट इतनी क्या हम लोगों को पावर की इनसिक्योरिटी है कि हम अपनी देश की अर्थव्यवस्था, अपनी देश की फाउंडेशन, अपनी जनरेशन्स को हम करप्शन सिखाएं और ना कि ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं हम लोग को रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, हमें अकाउंटेबिलिटी लाने की जरूरत है। जब तक एनवायरनमेंट आप चेंज नहीं करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन से, और यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे लेके आएंगे जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर आए, जहां पे लोगों का एक निजी फायदा होगा, वेस्टेड इंटरेस्ट को केटर किया जाएगा, ऐसे चीजों का क्या फायदा। तो आप देखिए आप कंट्री को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो आप देखिए हम लोग की मानसिकता कितनी छोटी है कि एक आदमी जिसके ना जो अपने परिवार के लिए कुछ छोड़ के जाएगा क्योंकि परिवार नहीं है, बट वो भी इस चीज को रोक नहीं सकता। वो भी इस चीज के इतनी ग्रीड है कि वो, और ये कौन सा देश है? ये वो देश है जहां पे स्पिरिचुअलिटी को किंग माना जाता है। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर इलेक्शन वगैरह ये कॉन्सेप्ट जो व्हाइट लेके आए हैं, हमारे देश में क्यों नहीं होता था? क्योंकि अगर आप कभी रामायण पढ़ें या पहले की आप जितनी किताबें हमारी होली बुक्स पढ़ें, आप देखेंगे राजा को माना जाता था, राजा वो है जिसने अपनी 5 सेंसेस पे काबू किया हुआ है। 5 सेंसेस आप समझ गए? ईयर्स, आईज, टच, टेस्ट। और वो ऐसा है कि जिसको गुस्से पे काबू है, लस्ट पे काबू है, और जो कि जिसमें ग्रीड नहीं है। तो वो उस तरह, तभी भगवान, तभी ये राजाओं को भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता था कि इनके पास डिवाइन लाइक पावर्स हैं, कि ये जो आदमी अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, हिंदी में मुझे नहीं पता सेंसेस को क्या कहते हैं, इंद्रियों को, जो आदमी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, वो फिर अपना किंगडम अच्छी तरह चलाएगा क्योंकि उसको किसी तरीके का लोभ नहीं होगा, ग्रीड नहीं होगा। इसलिए हमारा जो पहले राजा महाराजा थे वो बहुत अच्छी तरह से इस चीज को चलाते थे, और वो जनता के लिए बलिदान तक देते थे। बट यहां पे आप देखिए हमारा कल्चर कितना नीचे गिर गया है कि एक जो प्रधानमंत्री है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो भी इस तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके आते हैं जहां पे उनकी पार्टी को फायदा हो, जिस पार्टी को ऑलरेडी हो रहा है, जिसके साथ ऑलरेडी लोग खड़े हैं, जिसने 370 हटाया,
जिसने बहुत सारी चीजें, राम मंदिर बनवाया, लोग देख रहे हैं, बट फिर भी आदमी का ग्रीड और आदमी में इतनी इनसिक्योरिटी है कि वो हर तरह से, वो दंड भेद जो भी है, वो हर तरह से ही इज ट्राइंग एवरीथिंग टू सी दैट ही कम्स बैक टू पावर। व्हाई सच अ ग्रीड फॉर पावर? और यही चीज अंग्रेज समझते थे। और आप देखिए जितने ये कंपनीज ने दिया, क्या इन्होंने, जिन्होंने डोनेशन दिया 100-100 करोड़ में, दो, एक तो खैर कंपनी का एड्रेस भी नहीं था जिसने टीएमसी को दिया, ना उसका रजिस्टर्ड एड्रेस था। आप लोग को मालूम होगा वो जो गेमिंग कंपनी है जिसे टीएमसी को शायद 1000 करोड़ दिए। बट इन कंपनीज क्या, ये जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं जो कि जो शेयर होल्डर्स जिसको रन करते हैं, स्पेशली जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, क्या इन्होंने शेयर होल्डर से परमिशन ली थी कि ये इस तरह हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में डोनेट करेंगे? आप ऑरबिंदो फार्मा ले लीजिए, ऑरबिंदो फार्मा इज अ रजिस्टर्ड कंपनी, इट इज इन द स्टॉक मार्केट, इट्स अ फार्मा कंपनी। क्या इन्होंने शेयर होल्डर्स को बोला था कि हम बीजेपी को 50-60 करोड़ रुपया देंगे? कहने का मेरा मतलब है कि आप देखिए किस तरह से हम लोगों का पूरा चक्कर चल रहा है कि हम करप्शन में इतने डूबे हुए हैं। और आप रिफॉर्म्स भी लेके आते हैं तो रिफॉर्म्स के नाम पे आप करप्शन को एक तरह से लीगलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये देश 100 साल पार कर पाएगा? पहले हमें यह पूछना है अपने आप से। जब एक सेल्फलेस आदमी जो डिपिक्ट करता है वो इस देश के अंदर इस तरह की चीजें करता है तो बहुत दुख होता है। तो उम्मीद कहीं ना कहीं हारनी शुरू हो जाती है और लगता है कि जो अंग्रेज कह के गए थे कि ये हिंदुस्तानी 100 साल भी नहीं राज कर पाएंगे, वो शायद सही कहते थे। और आप देखिए किस तरह आज की डेट में हर इंडियन, या तो इंडियन को छोड़िए, मीडिया को आप देख लीजिए, या तो प्रो गवर्नमेंट है जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, या एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। वो आप न्यूज लॉन्ड्री वगैरह को ले लीजिए, वो बरखा दत्त वो अगेंस्ट ही बोलेंगी। अब आप ये जो पुरी साहब है इंडिया टुडे के, इनमें, इनकी बेटी में, मुझे समझ नहीं आता, इन लोगों में शर्म भी नहीं है कि ये इतना इनके पास है, बट फिर भी आपको क्या गवर्नमेंट ऑफ द डे को खुश करना आप चाहते हैं। अर्नब गोस्वामी को ले लीजिए। तो ये हमारा इंडियन माइंडसेट, जबकि ये कभी नहीं था। हमारे राजाओं का, उनके मंत्रिमंडल का ये होता था इंद्रियों को कंट्रोल करना, लोगों की सेवा करना। और उस टाइम इसलिए इलेक्शंस की भी जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि लोग खुशहाल रहते थे। अब आप चाइना जैसी कंट्री में देखिए, वहां पे इलेक्शंस नहीं है, ओपन इलेक्शंस, पर लोग क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? क्योंकि वहां पे खुशहाल है लोग। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को बेसिकली अपना इंटरेस्ट केटर करना है और तब वो नेशन का सोचते हैं। अब आप देखिए लद्दाख में सोनम वांगचुक बेचारे की हालत देखिए, और उसको कुछ अंधभक्त बता रहे हैं कि कांग्रेस का आदमी है। अरे इतना सीनियर आदमी, उसके ऊपर 3 इडियट्स मूवी बनी, उसने एनवायरनमेंट के लिए लद्दाख में इतना किया, एजुकेशन के लिए इतना किया, इंडियन आर्मी की हेल्प करी जब वो टेम्परेचर -50-60 डिग्री में थे, कि किस तरह उनके, जहाँ वो रहेंगे, उनके जो हट्स हैं, या वो किस तरह वो उनके टेंट्स बनेंगे, किस तरह वार्म रहेंगे, उसके ऊपर। और आज वो बेचारा 21 दिन से और 1.5 साल से लड़ रहा है, और 21 दिन से फास्ट अनटू डेथ है, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ट्विटर में ट्वीट डालता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ट्विटर में अगर आप कुछ लोगों के जुडिशरी के अगेंस्ट डाल दे जो पीड़ित है, वो फटाफट उसको शेयर करते हैं। पर जिनको उस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, वो कहेगा आदमी के भी हमें क्या लद्दाख से लेना देना, हमें क्या सोनम वांगचुक से लेना देना। यही मानसिकता इन पॉलिटिकल पार्टीज को और स्ट्रेंथन करती है कि इस देश के लोगों को डिवाइड करे, रूल करे। पर मुझे नहीं पता कि ये देश कितने टाइम तक इंडिया रहेगा। और आई होप अंग्रेजों की बात सच्ची ना निकले, पर जिस तरह अभी ये चल रहा है, जितने हम लोग सेल्फिश और सेल्फ कंज्यूम्ड हैं, तो देर सवेर शायद अंग्रेजों की बात सही निकल सकती है। इसलिए थिंक फॉर योर नेशन फर्स्ट, देन think for your family, and then think for yourself. If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much. गजब की अदालत है ये, अब सच को मसलने की ताकत है ये।
और रौंधी हुई जिंदगियों को रौंदने की वजह है ये। कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते।